बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें जी आपके लिए शानदार जॉब्स हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में आपके लिए जो जॉब्स हैं वो बेसिक पे स्केल 1 से लेकर बेसिक पे स्केल 19, यानी कि इसमें आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है मिडल पास अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी इसमें जॉब मौजूद है। अगर मैट्रिक पास ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी इसमें जी जॉब्स मौजूद है। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन बैचलर या इंटर है तो आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन जॉब्स के लिए जी आपके पास किसी भी किस्म के किसी डिप्लोमे वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेल एंड फीमेल के लिए ये वैकेंसीज हैं। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो न्यू एडवर्टाइजमेंट मुझे मिला है जिसमें जी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसकी जो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कितनी है, कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें आई हैं, किस वैकेंसी के लिए कितनी एज है, कितनी एजुकेशन है, आपने इसमें जी अप्लाई कैसे करना है, कहाँ कहाँ से जी अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके ये जो तमाम सवालात हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने जा रहे हैं। और तमाम की तमाम जो तफसीलात है इस एडवर्टाइजमेंट में मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को आपने आल पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि हम अपने इस चैनल में पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे जो जॉब्स होती हैं जो पाकिस्तान के लिए होती हैं उनकी अपडेट हम अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर बैठे आने वाली हर जॉब से आप अपडेट रहें तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब और आपने बेल आइकन बटन को ऑल पे लाजमन क्लिक करना है, क्योंकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। ये काफ़ी लेंथी एडवर्टाइजमेंट है, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल ने जी जॉब का ऐलान किया है। ये जो जॉब्स हैं ये पूरे पंजाब के लिए, आप पंजाब के किसी भी कोने में बैठे हैं, किसी भी ज़िले में बैठे हैं तो आप जिन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। पहले नंबर पे इसमें जो वैकेंसीज उन्होंने अनाउंसमेंट की है अब वो एडिशनल डायरेक्टर की वैकेंसीज हैं जो कि बेसिक स्केल 19 की है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास एमफिल कंप्यूटर साइंस होना लाजमी है। एमफिल कंप्यूटर साइंस है तो आप जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे स्केल 19 की जॉब्स हैं और एज लिमिट आपके लिए 35 से लेकर 50 साल तक है। एडिशनल अगर डायरेक्टर की वैकेंसीज पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह हमारे पास ही एडिशनल डायरेक्टर रिसर्च की इसमें वैकेंसीज हैं नंबर 2 पे। तो इसके लिए अगर आपने जी क्वालिफिकेशन पीएचडी की हुई है, अगर आपके पास पीएचडी एजुकेशन है या अगर आपके पास एमफिल एजुकेशन है तो अब भी आप जी एडिशनल डायरेक्टर रिसर्च की इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए जो लिमिट आपको दी जा रही है वो 35 से लेकर 50 साल तक है। इस तरह मजीद इस एडवर्टाइजमेंट में हम नीचे आते जाएँ तो हमारे पास इसमें जी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैट्रिक वालों के लिए भी है, FA BA वालों के लिए भी है। जी जो नंबर 3 पे एडवर्टाइजमेंट जी असिस्टेंट डायरेक्टर अकेडमिक्स की वैकेंसीज हैं। बेसिक पे स्केल 19 19वें स्केल की वैकेंसीज हैं और एमफिल क्वालिफिकेशन वाले जी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 35 से लेकर 50 साल के दरमियान इसके लिए होनी चाहिए। इसी तरह जी इसमें मजीद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं कि नंबर 4 पे हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसीज हैं। डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसीज के लिए भी अगर आपने जी एमफिल किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल तक इसमें जी आपको एज लिमिट दी जा रही है। नंबर 5 पे हमारे पास इसमें जी डिप्टी ट्रेजर की वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास जो डिग्री है एमफिल है वो आपके पास फिनेंस में होना चाहिए, या अगर आपने एमकॉम किया हुआ है या अगर आपने MBA किया हुआ है तो ये, या अगर आपने MSc इकोनॉमिक्स की है, ACCA की है, ये जो कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप जी डिप्टी ट्रेजरर की इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए एज लिमिट आपको 45 साल तक दी जा रही है। इसी तरह जी मजीद नंबर 6 पे हमारे पास आ जाए तो इसमें वैकेंसीज है जी डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन की वैकेंसीज हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो एमफिल रिक्वायर्ड है। अगर आपने एमफिल किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपने एमफिल किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज के लिए जी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास एज लिमिट है वो 45 साल तक है और बेसिक पे स्केल 18वें स्केल की जॉब्स है। मजीद हम देखते जाएँ तो जी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर की वैकेंसीज हैं। इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो इसमें एमफिल रिक्वायर्ड है, एमफिल इन मैनेजमेंट साइंस। इसमें मैनेजमेंट साइंस वाले ही अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर की वैकेंसीज के लिए 45 साल तक इसमें एज लिमिट है। बेसिक पे स्केल 18 की जॉब्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मजीद नीचे आ जाए तो यहाँ पर पब्लिक एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज हैं। बेसिक पे स्केल ये 17 है, 17वें स्केल की वैकेंसीज हैं। 21 से लेकर 35 साल इसके लिए आपको एज लिमिट दी जा रही है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो कॉमर्स में अगर आपके पास BS है तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपने कॉमर्स में BS किया है
यानी कि अगर आपने MBA किया है, MCOM किया है या BS मैथ्स कम्युनिकेशन किया है तो आप जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसीज हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, आपने मास्टर डिग्री की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर 35 साल तक इसके लिए जी आपके पास एज लिमिट है और बेसिक पे स्किल 17 की वैकेंसीज हैं। इसी तरह मजीद हमारे पास असिस्टेंट ट्रेजरर की इसमें वैकेंसीज हैं। 21 से लेकर 35 साल तक आपके पास एज लिमिट है। MBA किया है, MCOM किया, अगर आपने MSc अगर आपने इकोनॉमिक्स में किया तो आप इसके लिए जी एलिजिबल है। मजीद हम देखते जाएँ तो हमारे पास जिसमें असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की वैकेंसीज हैं। इसके लिए अगर आपने जी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने MA की है, MSc की है, MCS की है, MCOM किया है, BS किया है, तो आप असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 21 से लेकर 35 साल इसकी एज लिमिट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये 12वें नंबर पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लेंथी एडवर्टाइजमेंट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। फिनेंशियल, इसमें जी एड एंड स्कॉलरशिप ऑफिसर, इसके लिए भी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में BS की है, MA की है, MCS की है, MCOM की है, MSc की है और आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 35 के दरमियान है, तो आप जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास नंबर 13 पे 13वें नंबर पे हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की वैकेंसीज है। इसके लिए भी अगर आपने मास्टर डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में या BS की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर 35 साल तक इसमें भी आपकी लिमिट दी जा रही है। इसे नंबर 14 पे आए तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर कैरियर काउंसलिंग सेंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी अगर आपने कम से कम मास्टर डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास जो इसमें एज लिमिट है वो 21 से लेकर 35 साल तक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारे पास 15 पे हमारे पास नंबर पे जी नर्स की वैकेंसीज है। इसके लिए आपके पास जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर यहाँ पर 35 साल है। और अगर आपने BS नर्सिंग किया हुआ, ठीक है, BSN अगर आपने किया हुआ नर्सिंग साइंस में तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जी मजीद हम इसे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप यहाँ पर जैसे अकाउंटेंट की वैकेंसीज हैं। अकाउंटेंट पर जी BCom वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 14 साल जो BCom होता है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। 18 से लेकर 30 साल इसके लिए लिमिट रखी गई है। और इसके साथ हमारे पास ये कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज आ गई हैं। इसके लिए अगर आपने बैचलर डिग्री की है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में 6 मंथ का MS ऑफिस का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसके लिए आपके पास जी एज लिमिट है। उसके बाद ये हमारे पास इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं MA अगर आपने किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर 35 साल एज लिमिट है। इस तरह सीनियर स्टोर कीपर की वैकेंसीज के लिए अगर आपने बैचलर किया है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल आपके पास इसमें एज लिमिट है। आप मजीद हम देखते हैं तो आप देखते हैं काफ़ी सारे इसमें वैकेंसीज आई हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री की है, क्या, अच्छा, ये जो आपके पास क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री है, अगर आपने की है लाइब्रेरी साइंस, अगर लाइब्रेरी साइंस के साथ की है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब इंजीनियर की वैकेंसीज हैं। DAE वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल इसमें एज लिमिट है। और इसी तरह हमारे पास इसमें सेंट्री सुपरवाइजर की वैकेंसीज हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 18 से लेकर 30 साल आपके पास एज लिमिट है। जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसीज के लिए जी डिप्लोमे वाले अप्लाई करेंगे। आपका भाई 3 ईयर डिप्लोमा है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, रेलेवेंट, यानी कि ये जो वैकेंसीज हैं ये जनरेटर ऑपरेटर की हैं तो इससे रेलेवेंट अगर आपके पास फील्ड में डिप्लोमा है 3 साल, 21 से लेकर 35 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारे पास वैकेंसीज आ गई ये FA वालों के लिए हैं। ये देखें जी हमारे पास जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज हैं। आपने FA किया है, आपने FSC की है, ICOM की है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, इसके लिए अप्लाई करें। 18 से लेकर 30 साल इसके लिए लिमिट है। उसके बाद ये कैमरा मैन की वैकेंसीज हैं। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिक अगर आपने किया है, कैमरा चलाना जानते हैं तो 18 से लेकर 30 साल इसमें आपकी लिमिट रिक्वायर्ड है तो आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास कुक की वैकेंसीज हैं। कुक की वैकेंसीज के लिए भी कम से कम जिन्होंने मैट्रिक तालीम मांगी है और 18 से लेकर 30 साल जिसमें कुक के लिए लिमिट रखी है। उससे मजीद हमारे पास इसमें ऑटो मैकेनिक की वैकेंसीज है। इसके लिए भी मैट्रिक रिक्वायर्ड है और आपके पास रेलिवेंट जो आपकी फील्ड है उसका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। कारपेंटर के लिए जी आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इनके मैट्रिक मांगा है और इसके लिए भी आपके पास रेलिवेंट डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और इस तरह बस ड्राइवर के लिए अगर आपने कम से कम मिडिल किया हुआ है और आपके पास लाइसेंस भी है तो आप जो बस ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो क्लास 4 की वैकेंसीज है इनके लिए जी अगर आपके पास एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जी मजीद हम देखते जाए तो हमारे पास इसमें ड्राइवर LTV की वैकेंसीज हैं। ड्राइवर LTV के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो मिडिल पास हैं और लाइसेंस भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसमें प्लम्बर की वैकेंसीज हैं। प्लम्बर की वैकेंसीज के लिए भी कम से कम मैट्रिक रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस तरह कारपेंटर, इस तरह कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, इसके लिए अगर आपने मैट्रिक किया है विद कंप्यूटर साइंस तो आप कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ हमारे पास नायब कासिद की वैकेंसीज हैं।
जिसके लिए जी आपके पास कम से कम मैट्रिक रिक्वायर्ड है, और इस तरह जी हमारे पास बस कंडक्टर की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए अगर आप मिडिल भी पास हैं, पढ़ना लिखना भी जानते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं कि इसमें जी जो हमारे पास ये क्लास 4 की वैकेंसीज हैं, इनके लिए आपको एज लिमिट 18 से 30 साल बताई गई है। बाकी वैकेंसीज में मैंने आपको एज लिमिट डिटेल से बता दिया है। अच्छा, ये जो वैकेंसीज हैं इस पर अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आपने जी www.un.edu.pk इस वेबसाइट पर जाना है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की, जहाँ पे जी आपको इनका अप्लाई का फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपने लेना है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है, और उसके साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापीज़ करवा के, जितनी भी आपके पास एजुकेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, सीएनएससी है, आपके पास डोमिसाइल है, अपनी जो तस्वीर है, डॉक्यूमेंट्स को आपने जो टेस्टेड भी करवाना है, उस फॉर्म के साथ लगाना है, और उस दरखास्त फॉर्म के साथ आपको जी इसका चलान भी मिलेगा। इस पर अप्लाई फ़ी भी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बेसिक स्केल 19 पर आप अप्लाई कर देंगे तो 2000 रुपये अप्लाई फ़ीस है। अगर आप बेसिक स्केल 18 से लेकर 17 के दरमियान अप्लाई करेंगे तो इसमें 1000 रुपये आपकी फ़ीस होगी, और अगर आप 16वें स्केल की वैकेंसीज पे अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी 800 फीस होगी, और अगर स्केल 5 से लेकर 15 के दरमियान करेंगे तो 500 रुपये फ़ीस है, और अगर स्केल आप 1 से लेकर 4 के दरमियान अप्लाई करेंगे तो आपकी जी इसमें 300 रुपये अप्लाई फ़ीस होगी, जो कि आपने जी पे करनी होगी। ये जो फीस है जी आप बैंक ऑफ पंजाब के इस अकाउंट नंबर में, ये आपको अकाउंट नंबर दिया गया है, इस अकाउंट नंबर में जी आपने पे करनी होगी। तो इस चलान फार्म को भी आपने पे करना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपने तमाम जी लिफाफे में करने हैं, बंद डाक लिफाफे में, और उसको जी आपने बाय पोस्ट इस एड्रेस पे भेजने हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस, न्यू कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, शकरगा रोड, नारोवाल। तो इस एड्रेस पर बाय पोस्ट आपने जी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देने होंगे। लास्ट डेट जो वैकेंसीज के लिए वो यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ पर जी बताई जा रही है कि 20 अगस्त 2025 तक जी आपके डॉक्यूमेंट्स इनके दफ्तर में बाय पोस्ट पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, इससे लेट आपने नहीं करनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी आपके किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।